आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 45 आगम ग्रंथों में से यह 37वां आगम ग्रंथ है और जिसका नाम है व्यवहार सूत्र। जिन शासन के अंदर 2 शब्द प्रचलित हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय का मतलब है आदर्श। भगवान महावीर आदर्श है, लेकिन सभी आत्माएं महावीर जैसी नहीं होती है। यानी कि महावीर की बराबरी करने वाली आत्माएं मुश्किल से कोई होती है। अन्य धर्म में आदर्श है रामचंद्र जी, लेकिन एक आदर्श है। वह आदर्श तक पहुंचने के लिए जो मार्ग लिया जाता है वह मार्ग को व्यवहार मार्ग कहा जाता है। आदर्श को निश्चय कहा जाता है। निश्चय यानी आदर्श, व्यवहार मानी प्रैक्टिकल लाइफ। अब प्रैक्टिकल लाइफ जीते हुए आदर्श तक, निश्चय तक कैसे पहुंचा जाए, उसका मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। व्यवहार जो चलता है, यानी कि जो शासन चलता है, वह शासन 5 तरह के व्यवहार से चलता है। आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और जित व्यवहार। ये 5 तरह का व्यवहार जो शासन में है उसे जैन शासन कहते हैं। यानी कि जिन शासन की व्यवस्था कौन से समय में किस नियम से चले, कौन मार्गदर्शन के अनुसार चले, उसका विवरण इस आगम ग्रंथ में किया गया है। जब 14 पूर्वधर महात्मा, 10 पूर्वी, 9 पूर्वी जो होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उनके व्यवहार को आगम व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि वह सभी आत्माएं आगम ग्रंथों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं, पूर्ण आगम ग्रंथों के ज्ञाता होते हैं, और इसलिए उनके व्यवहार को आगम व्यवहार कहा जाता है। जो साधु जीवन का कल्प है, जो साधु जीवन का आचार है, जो व्यवहार है, वो बताते हैं, और वो जो बताते हैं वो हिसाब से साधु को जीवन जीना है। वैसे व्यवहार को आगम व्यवहार कहा जाता है। अंग सूत्र 11 अंग और उनके अलावा जो व्यवहार है वह व्यवहार को शुद्ध व्यवहार कहा जाता है। इसमें 11 अंग की बात नहीं है और 11 अंग का अधिकार जिनके पास पूर्ण रूप से नहीं है, जिनके पास पूर्ण रूप से 11 अंग नहीं है, इसलिए वो जो व्यवहार चलाते वह व्यवहार को शुद्ध व्यवहार कहा जाता है। आज हमारे पास जितने भी आगम ग्रंथ हैं वह सभी आगम ग्रंथ खंडित है, यानी कि सभी आगम ग्रंथों के कुछ कुछ हिस्से ही हमारे पास है, संपूर्ण आगम ग्रंथ हमारे पास नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि जिनके पास यह नहीं है और उनका जो व्यवहार चलता है वह शुद्ध व्यवहार के आधार पर चलता है। और प्रायश्चित लेना,
प्रायश्चित देना, उस वक्त जो संकेत किया जाता है वो संकेत को समझकर जो महापुरुष चलते हैं उसे आज्ञा व्यवहार कहा जाता है। संकेत यानी कि इशारा। प्रायश्चित लेते समय, प्रायश्चित देते समय जो संकेत मिलता है, उसके पीछे का भाव रहता है, उसे आज्ञा व्यवहार कहा जाता है। और संकेत मिलने के बाद प्रायश्चित जो मिला है उसको समझ में रखना, उसकी धारणा करके रखना और उसके हिसाब से व्यवहार चलाना, उसे कहते धारणा व्यवहार। और इसके बाद जो समय में जो आचार्य भगवंत, जो गीतार्थ गुरु भगवंत व्यवस्था बताते हैं, निर्देश करते हैं, उससे मानकर चलना, उसे कहते हैं जित व्यवहार। वर्तमान में जित व्यवहार चलता है, जो भी समाज की शासन की व्यवस्था चल रही है, वह समाज की व्यवस्था, वो समाज के नियम, चाहे साधु समाज हो चाहे श्रावक समाज हो, उनके लिए जो नियम बताया गया है, श्राद्ध जित कल्प, जिसके अंदर श्रावकों के आचार कैसे हो उनकी बातें कही हैं, श्रावकों के नियम कैसे हो उनकी बातें कही हैं। और यति जित कल्प यानी कि साधु को कैसे जीवन जीना है, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के हिसाब से समाज भी बदल जाता है, और जो समाज के साथ रहकर उसी समाज के बीच में रहना है और अपना जीवन चलाना है और आराधना करना है, आत्म साधना करना है, तब वो समय के जो ज्ञानी गीतार्थ गुरु भगवंत है, वो जो निर्णय देते हैं, वो निर्णय के अनुसार जीवन जीना, उसे जित व्यवहार कहते हैं। पूर्वाचार्यों ने जो नियम बताए थे, उन्होंने जो नियमों का पालन किया था, आज उससे कई बाबत विपरीत देखने को मिलती है। लेकिन उससे आपको साधु से परांगमुख नहीं होना है, साधु से दूर नहीं होना है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश काल समय बदलता रहता है, और जब देश काल समय बदलता रहता है तो मनुष्य भी बदल जाएगा, उनकी सोच भी बदल जाएगी, और वो सोच के अनुसार, उस समय के अनुसार, उस समय के जो आचार्य भगवंत हैं, गच्छनायक हैं, गच्छाधिपति हैं, वो जो निर्णय देते हैं उस अनुसार ही चलना, वह है जित व्यवहार। जैसे कि पहले के समय में कोई भी साधु डोली में बैठते नहीं थे, क्योंकि डोली उठाने वाला क्रिया समिति पूर्वक चलेगा, वैसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसको तो कंधे पर बोझ है, भार है, वो उठाना है और जल्दी पहुंचना है, तो जल्दी से भागेगा, वो नीचे देखेगा नहीं, जयना पूर्वक चलेगा नहीं, तो साधु जीवन रहा कहाँ। और इसलिए पूर्व समय में कोई भी साधु डोली में बैठते नहीं थे। जब शारीरिक अवस्था ऐसी हो जाती थी, तब एक स्थान पर स्थिर होकर अपनी आराधना करते थे। लेकिन इसके बाद के आचार्यों ने डोली में बैठने का स्वीकार किया और डोली में बैठकर विहार करने लगे। ये जित व्यवहार हुआ, और जो आचार्य भगवंतों ने प्रारंभ किया, इसके बाद सारे समाज में डोली का उपयोग प्रारंभ हुआ। अब डोली भी महंगी पड़ने लगी, यानी कि एक साधु के लिए कभी 4 नौकर डोली उठाने वाले, कभी 3 नौकर डोली उठाने वाले, वैसे नौकरों को साथ में लेकर चलना, डोली वालों को साथ में लेकर चलना सभी साधुओं के लिए संभव नहीं है।
क्योंकि सभी के इतने भक्त नहीं होते, ऐसे भक्त नहीं होते कि जो उनका खर्च भुगत पाए, उनको इतने पैसे दे पाए। इसलिए समय बदल गया, बात बदल गई, डोली कम हो गई, क्योंकि डोली वाले साधुओं की मजबूरी देखकर उसको परेशान करने लगे। जैसे कि आज पालीताना आदि तीर्थों में डोली वाले मौके पर यात्रिकों को परेशान करते हैं और उनकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं। वही डोली वाले कभी पालीताना में रहते हुए, पहुँचे हुए, बिहार में पहुँचे हुए साधु साध्वी को भी परेशान करते हैं, उनकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं और मजबूरन वो जो कहें साधु साध्वी को करना पड़ता है। वो हैरान करते हैं। कई डोली वाले अच्छे भी होते हैं और इसलिए वो डोली वाले को बिहार में बुलाने में भी परेशानी होती है। आधे रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। डोली वाले कभी व्यसनी होते हैं, दारू आदि का सेवन करते हैं, तो बिहार में साधु साध्वी को परेशानी होती है और इसलिए कई आचार्य भगवंतों ने व्हीलचेयर वापरने का प्रारंभ किया और आज डोली भी गई, बहुत कम हो गई और अधिक से अधिक व्हीलचेयर आ गई, क्योंकि डोली में 2 या 3 नौकर की ज़रूरत रहती है और 3 लोगों को तनख्वाह देनी पड़ती है, जबकि व्हीलचेयर में एक ही नौकर को तनख्वाह देनी पड़ती है। और डोली में दिक्कत भी ज़्यादा होती है, धक्के ज़्यादा लगते हैं बैठने वाले को। व्हीलचेयर में इतनी दिक्कत नहीं होती है, इतना धक्का नहीं लगता है और आराम से विहार कर पाते, आराम से बैठ पाते हैं। और इसलिए आज डोली का व्यवहार चालू हो गया, यह है जित व्यवहार। पहले साधु ठंडिल के लिए जंगल में जाते थे, अवावरू जगह में जाते थे। साधु को ठंडिल कहाँ जाना, वह भी इस आगम ग्रंथ में बताया है। उसका भी एक व्यवहार बताया है, उसके भी नियम बताए हैं। आजकल कहीं भी साधु को ठंडिल बाहर जाना होता है तो बहुत परेशानी है। सबसे पहली बात, आज यह कार्य लोग विरुद्ध प्रवृत्ति जैसा हो गया है। ठंडिल और मातृ की जो मर्यादा है, उसके विसर्जन की जो हमारी प्रक्रिया है, उसे लेकर समाज में बहुत ही मन के अंदर कुछ अभाव पैदा हो चुका है और इसलिए साधु को बाहर जाना मुश्किल हो गया। अब सफाई करने वाले भी नहीं मिलते हैं और सफाई कर्मचारी भी संघ को परेशान करते हैं। समय बदलता गया। पहले साधु गांव के बाहर ही ठहरते थे और जंगल में ही जाते थे। अब साधु को रहने के लिए उपाश्रय होता है, साधु उपाश्रय में ठहरते हैं। जित व्यवहार से उपाश्रय का अभी तो श्री संघ निर्माण करवाता है। अब आज इससे भी आगे बात बढ़ गई कि जो साधु अपना भविष्य का सोचता है तो शारीरिक मजबूरियों की वजह से उनको अपने भक्तों के द्वारा उनको प्रेरणा करके निजी उपाश्रय का निर्माण करवाना पड़ता है। पहले संघों के अंदर ऐसे साधु साध्वी को स्थिरता करने का मौका दिया जाता था और उनको रखा जाता था, उनकी वैयावत श्री संघ करता था। अब कोई संघ अकेले साधु जो बुजुर्ग है
जिनकी उम्र हो चुकी है और शारीरिक हालात बराबर नहीं है, उनको अपने उपाश्रय में लंबे समय तक रहने के लिए सम्मति नहीं देते हैं, विहार करने को बोलते हैं, जैसे कि वह कोई अछूत है, ऐसा व्यवहार उसे किया जाता है। सभी अकेले रहने वाले साधु ऐसे होते नहीं हैं, जिसका आपने कभी कभार अनुभव किया है। और इसलिए साधुओं को अपना भविष्य के बारे में सोचना जरूरी हो गया। और आज कई समुदाय वाले सामुदायिक रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से निजी उपाश्रय का निर्माण कराने लगे हैं और करवा लिया है। चाहे सूरत देखो, चाहे अहमदाबाद देखो, चाहे पालिताना देखो, निजी उपाश्रय आपको अगणित मिलेंगे। इसके ऊपर किसी की भी रोक टोक नहीं लगती है, नहीं चलती है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने इस बात को मुख सम्मति देकर स्वीकार कर लिया है और इसलिए इसको जित व्यवहार माना जाता है कि अब यह करना होगा। जब तक संघ साधु की लाइफ टाइम की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तब तक ऐसा चलता रहेगा। श्री संघ को इस बारे में सोचना होगा। जब तक श्री संघ नहीं सोचता है और साधुओं को अपने हिसाब से वो सम्मान नहीं देते हैं, उनकी भैयावच करने में भेदभाव रखते हैं, तब साधु भी ऐसा स्टेप लेता है। जित व्यवहार आखिर साधु को संयम जीवन में स्थिर रखने के लिए है। कैसे भी करके साधु को संयम जीवन में स्थिर रखना है। उनके मन के भाव बना रहना चाहिए। अभी एक बात सुनिए कि पालिताना में एक साधु जी भगवंत है, जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल ऊपर का समय जिन शासन को समर्पित कर दिया है, मतलब कि संयम जीवन जी रहे हैं। अब उनकी उम्र 70 अप है। भारत भर में उन्होंने विचरण किया है और उसके बाद अब वह पालिताना आकर बैठे हैं। तो वह कभी कभार ट्रस्टियों को कहते हैं कि यदि आप उपाश्रय नए बनवाते हो या रिनोवेशन करवाते हो तो साधु साध्वी के लिए ठंडिल और मातृ की उचित व्यवस्था कीजिए, समय के अनुसार और आने वाले समय को सोचकर कीजिए, क्योंकि अब खुली जगह कोई सिटी में बची नहीं। और बम्बई में जो साधु साध्वी रेल की पटरी के ऊपर जाते हैं, उनके लिए पुलिस कंप्लेन करने के लिए पुलिस वाले आते हैं, मंदिर में आते, मंदिर की ऑफिस में आते हैं और श्री संघ की ऑफिस में आकर ट्रस्टियों को कहते हैं कि आपके साधु साध्वी को आने से मना करो, पटरी पर आना नहीं। और कुछ केस ऐसे भी हुए कि पटरी पर गए थे और वहाँ अकस्मात हो गया और जैन शासन ने ऐसे साधु साध्वी गंवा दिए। कितना भारी नुकसान। इसलिए श्री संघ को यह बात सोचनी चाहिए। गुरु भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को इस बात का स्पष्ट मार्गदर्शन देना चाहिए। और जो मार्गदर्शन आचार्य भगवंत देते हैं वह है जित कल्प, जित व्यवहार। वैसे जित व्यवहार को आगे हमें बढ़ाना है और इससे ही हमारा शासन, भगवान महावीर का शासन 21,000 साल तक चलेगा। प्रमाद की वजह से कोई साधु या कोई साध्वी अपने जीवन में दोष का सेवन कर लेता है, उनको अत्याचार लगता है और वह सरलता से उस गलती का स्वीकार करता है, तो गुरु भगवंत उसे
प्रायश्चित देते हैं। और कैसा प्रायश्चित किस ढंग से देना है वह इस आगम ग्रंथ में भी बताया गया है। अतिचार लगा है तो उसका प्रायश्चित करने वाला साधु कैसा होता है? हृदय से सरल होता है। जो प्रायश्चित देने वाले गुरु भगवान थे वो कैसे होते हैं? वह गंभीर होते हैं। कोई भी साधु कब प्रायश्चित लेता है गुरु भगवान से, गुरु भगवान उसकी बात को मन में नहीं रखते, उस समय उसको प्रायश्चित दे देते, फिर बार बार वो बात उसे याद नहीं दिलाते, टोकते नहीं हैं। टोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनको मन में दर्द होगा, दुख होगा, इसलिए गुरु भगवान गंभीर होने चाहिए। उनके मन में, उनके पेट में यह बात टिकनी चाहिए। वैसे गंभीर गुरु भगवंत जो रहते गीतार्थ, उनके पास साधु प्रायश्चित लेता है, श्रावक श्राविकाएं प्रायश्चित देती है। आज भी यह व्यवहार चालू है कि कोई गुरु भगवंत के पास कई श्रावक श्राविकाएं प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं। उनका व्यवहार है कि उनको शर्म भी नहीं आनी चाहिए और उनका पाप उनके जीवन में टिकना भी नहीं चाहिए। अब कई लोगों को गुरु भगवान के पास कोई बात बोलने में शर्म आती है कि मेरे से ऐसा हो गया, तब प्रायश्चित तो लेना है तो कैसे लेगा? तो कहते कि जो भी पाप हुआ है, जो भी अत्याचार लगे हैं, उनका उल्लेख एक कागज में करके वो दे देते कि मेरे से ऐसे संयोग में ऐसी गलती हो गई, और बंद कवर में गुरु भगवान को वह दे देते हैं। गुरु भगवान कहते ठीक है, कुछ दिन बाद आकर आप प्रायश्चित ले जाना। गुरु भगवान एकांत में वह कागज खोलते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं। इसके बाद उसी कागज पे, उसी पेपर पे वह प्रायश्चित में क्या करना चाहिए वो लिख कर दे देते हैं। इतना उपवास करना, इतना आयमिल करना, इतनी पक्की माला फेरना, जिन शासन के लिए कुछ खर्च करना, जो यदि गृहस्थ है तो इतना स्वाध्याय करना, इतना कौशग करना, ऐसा अलग अलग रूप का प्रायश्चित गुरु भगवान उसी कागज में लेकर उसको दे देते हैं। जब वो आता है तब गुरु भगवान उसको कागज पकड़ा देते कि ले, ये तेरा प्रायश्चित। इसलिए आँखों में उसको शर्म नहीं आती और नीचा नहीं देखना पड़ता। किसको नीचा दिखाना वह गुरु भगवंतों का काम नहीं है, साधु भगवंतों का काम नहीं है। क्योंकि साधु भगवंत, गुरु भगवंत तो नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाने का काम करने वाले होते हैं। गुरु भगवंत, साधु भगवंत किसी को, गिरे हुए को लात मारने का काम कतई नहीं करते, उसको पकड़ के उठाने का काम करते। इस आगम ग्रंथ के अंदर और भी कई बात है कि यदि साधु विहार कर रहा है और विहार करते करते गलती से या तो कोई संजोग से, मन के आवेग से कोई मूल गुण में अतिक्रमण कर लेता है, यानी कि महाव्रतों में खंडन कर लेता है, महाव्रतों का खंडन कर लेता है, या तो कोई एक महाव्रत का खंडन वो कर लेता है और वह बात समुदाय में साधुओं को पता चल जाती है, तो उसके साथ अन्य साधु कैसा व्यवहार करे वह इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। गुरु भगवान तक यह बात पहुंच जाती है, तब गुरु भगवान उनको शिक्षा देने का एक माहौल खड़ा करते हैं कि उसको शिक्षा तो मिलनी चाहिए, उसने गलत किया है। तब गुरु भगवान दूसरे साधुओं को बोल देते कि आप उसके साथ कुछ व्यवहार मत करना। जब तक वो प्रायश्चित पूर्ण नहीं करता है, वो प्रायश्चित लेता नहीं है, तब तक उनके साथ का व्यवहार कट किया जाता है। यानी कि उनसे छोटे साधु भी उनको वंदन नहीं करते, वंदन व्यवहार बंद कर देते हैं। दूसरे नंबर में मांडली व्यवहार भी कट किया जाता है, यानी कि साथ में बैठकर गोचरी करने से मना कर दी जाती है।
भाई आप आपका गोचरी लाओ, आप कर लो, साथ में बैठकर गोचरी नहीं करना। ये शिक्षा करने का एक तरीका है। और इसके बाद गुरु भगवान के पास वो जाता है, सर झुकाता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू से गुरु का पाँव धोता है, तब जाके गुरु भगवान उसे प्रायश्चित देते कि तूने ये बड़ी गलती की है। मूल जो गुण है साधु के, मूल जो व्रत है, पंच महाव्रत है, उसमें से तूने कोई भी एक व्रत का खंडन किया है, वो बहुत बड़ा पाप है और उसका प्रायश्चित तुझे करना चाहिए। गुरु भगवान उसे प्रायश्चित देते हैं और जब तक प्रायश्चित संपूर्ण नहीं होता तब तक गुरु भगवान उसका व्यवहार अलग रखते हैं। जब प्रायश्चित कर लेता है, गुरु भगवान से क्षमा याचना कर लेता है और कहता है कि गुरु भगवान अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, तब जाके गुरु भगवान सभी साधुओं को कहते हैं कि अब उसके साथ वापस पुनः पहले जैसा व्यवहार है वो करो। यह साधु धर्म की मर्यादा है। साधु को साधु बनाए रखना है और इसलिए यह सब नियम देखना जरूरी है, लेकिन नियम जड़ नहीं होते। कभी कोई भी नियम जड़ता से पकड़ के रखना उचित नहीं है। समय के अनुसार नियम बदलते रहते हैं और बदलेगा ही। और जो समाज समय के साथ चलता है वह समाज आगे बढ़ता है, जो समाज समय के साथ नहीं चलता वह टूट जाता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए जित व्यवहार सूत्र, जित व्यवहार यह कहता है कि आप समय के साथ चलें, समय को साथ लेकर चलें और उसके लिए अपने आप कोई निर्णय न लें। अपने आप निर्णय लेना, अपने आप स्टेप लेना वह स्वच्छंदता है, लेकिन गुरु भगवंतों को कन्विंस करके उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना, उनकी सम्मति के साथ करना, वह जित व्यवहार है। इस आगम ग्रंथ में ऐसी कई बातें कही है जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।